हो गई। साथियों नमस्कार, मैं पंकज पाठक एक बार फिर आपका अपने सेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपने थंबनेल में देखा है कि जो एसएससी का रिव्यू कैलेंडर आया है, जिसके अनुसार अभी फॉर्म फिल होंगे और परीक्षाएं होंगी, तो उन सभी की तैयारी हमें कैसे करनी है वो कहानी पूरी आपको बताई जाएगी। इसके अलावा आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन कौन से एग्ज़ाम अभी रिव्यू करके आए हुए हैं और उनका क्या शेड्यूल है जो हमें फॉर्म अभी देखने को मिलेंगे। एक बार आप हमारे साथ इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा, समझिएगा एग्ज़ाम को किस तरीके से तैयार करना है, समझिएगा किस तरीके से चीज़ों को जानना है, कौन से एग्ज़ाम कब आने वाले हैं, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। कैरियर रिलेटेड जो आपसे संबंधित बातें हैं वो भी यहाँ पे की जाएंगी। तो चलिए एक बार ये हम एसएससी के कैलेंडर को जांच लेते हैं। हालांकि बहुत सारे एग्जाम, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम कंडक्ट होते हैं, एसएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है, बट अभी जो जिनको हम ज़्यादातर जानते हैं जैसे सीजीएल है, सीपीओ है, एमटीएस है, सीएचएसएल है, स्टेनो है, इन सभी एग्जाम को एक बार देख लें क्योंकि इनका जो फॉर्म फिलिंग है वो हाल ही में होने वाला है और फिर उसके बाद एग्जाम चालू हो जाएंगे। चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए किस तरीके से एसएससी ने एग्जाम कैलेंडर को रिव्यू किया है। एसएससी का एग्जाम कौन लेगा ये बात तो ठीक है, कब कौन सा एग्जाम है इस सब की बात करेंगे। 2024 वाले स्टूडेंट का क्या होगा, ठीक है, जो होगा तो होगा। अभी हम बात करेंगे एसएससी के कैलेंडर पे जो अभी हाल ही में देखने को मिला है, ठीक है। चलो तो एक नजर देखेंगे एसएससी का कैलेंडर, ठीक है। अभी केवल हम जितनी पोस्टें आपको दिखा रहे हैं इन पोस्टों की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर सारी चीजें स्पष्ट दिख रही होंगी। एक बार आप इन चीजों को देखिए और फिर हमारे साथ समझिए कौन सा एग्जाम कब हो रहा है और क्या उसकी डेट मेंशन है। देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम सबसे पहला एग्जाम, ठीक है। क्या है ये? सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम सबसे पहला एग्जाम होगा। और आप देखिए जरा इसमें ध्यान से, ये सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम है 2025 का। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। 2/6/2025 मंडे से फॉर्म फिल होना चालू हो जाएंगे, यानी 2/6 का मतलब है आपके 2 जून से फॉर्म फिल होना चालू हो जाएंगे और 23 जून तक इसके फॉर्म फिल होते रहेंगे, ठीक है। जिसका एग्जाम आपको देखने को मिलेगा 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। यानी कुल मिला के एसएससी का जो पहली वैकेंसी है जिसके फॉर्म 2 तारीख से फिल होने हैं वो है सिलेक्शन पोस्ट। और मुझे लगता है कि एसएससी का जो सिलेबस है सब जगह सेम टू सेम है और आप तैयारी जारी रखिए। जितने भी एग्जाम हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ये काफी फेमस एग्जाम आपको देखने को मिलते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। एसएससी ने जो कैलेंडर रिव्यू किया है कुछ खास देखने को नहीं मिला, लेकिन एग्जाम जो है उनका थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हुआ है। और देखो आप, इसके बाद एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम होगा सीओडी ग्रेड का 2025 का, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है और ये 5/6/2025 से इसके फॉर्म फिल होना चालू होंगे और इसके चलेंगे 26/6/2025 तक, ठीक है। जिसका एग्जाम अगस्त में लिया जाएगा। कितने अगस्त को? 6 अगस्त से 11 अगस्त के बीच इसका एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है। 6 अगस्त से 11 अगस्त के बीच इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। अब आगे आइए, सीजीएल तो ठीक है, ये कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम है, ठीक है, इसको छोड़िए। अभी हम बात करेंगे उन एग्जाम की जो ज्यादा अभी वर्तमान में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं और सभी लोग उनको तैयार कर रहे हैं। जैसे कि कंबाइंड सीजीएल की बात कर रहे हैं, ये सीजीएल का एग्जाम है। टीयर 1 इसके फॉर्म फिल होंगे वो भी जून में 9/6/2025 से 4/7/2025 तक फॉर्म फिल होंगे। इसका भी एग्जाम आप देखिए 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच सीजीएल के एग्जाम कंडक्ट होंगे। आप देखते जाइएगा, सारे फॉर्म जो मैक्सिमम संभावना है वो सारे फॉर्म जून में फिल होने वाले हैं और एग्जाम होंगे आपके अगस्त में शुरू हो जाएंगे। मतलब आपको ज्यादा समय नहीं दिया है तैयारी के लिए, लेकिन ठीक है, हम सभी चीजों को प्रिपेयर करेंगे प्रॉपर तरीके से। सब इंस्पेक्टर आप देखिए दिल्ली पुलिस, जिसको आप सीपीओ के नाम से भी जानते हैं, तो सीपीओ का जो एग्जाम है पेपर 1 कंडक्ट होगा। उसके लिए 16/6/2025 से 7/7/2025 तक फॉर्म फिल होंगे।
एग्जाम कंडक्ट होगा सीपीओ का 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच। 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच एसएससी सीपीओ का एग्जाम कंडक्ट होगा। आगे की बात करें, इसके बाद सीएचएसएल का नंबर आता है। सीएचएसएल जिसको हम बोलते हैं 2025 टीयर 1 का एग्जाम है। ये 23/6/2025 से फॉर्म फिल होंगे, 18/7/2025 तक फॉर्म फिल होते रहेंगे। और सीएचएसएल का एग्जाम 8 सितंबर से 18 सितंबर के बीच होगा, यानी 8 सितंबर से एग्जाम चालू होंगे और 18 सितंबर तक चलेंगे, राइट। यहां हम बात करें अब, उसके बाद एक और एग्जाम आप देखिए हमारे साथ, एक और एग्जाम है, नाम है मल्टीटास्किंग। ठीक है, मल्टीटास्किंग, जिसको आप एमटीएस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एमटीएस, जिसको हम एमटीएस के नाम से जानते हैं। और आप देखेंगे कि जो एमटीएस का एग्जाम कंडक्ट होता है, एमटीएस का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, 26/6/2025 से फॉर्म फिल होंगे, 24/7/2025 तक फॉर्म फिल होंगे, जिसमें 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक क्या होंगे? आपके एग्जाम होंगे। आप देखिए, जुलाई से एसएससी के एग्जाम चालू हो जाएंगे 24 जुलाई से, और आप देखेंगे 24 अक्टूबर तक आप देखेंगे एग्जाम चलते रहना है। ठीक है, शुरुआत होगी सिलेक्शन पोस्ट से। शुरुआत किससे होगी? सिलेक्शन पोस्ट से। फिर उसके बाद आप देखोगे आपको स्टेनोग्राफर देखने को मिलेगा, ग्रेड सी और डी। फिर आपको देखने को मिलेगा सीजीएल, फिर आपको देखने को मिलेगा सीपीओ, फिर आपको सीएचएसएल, और लास्ट में आपको एमटीएस देखने को मिलेगा। यानी एसएससी आप देखोगे तो एसएससी अभी जून और जुलाई के बीच मैक्सिमम फॉर्म फिल करेंगी, चाहे वो आपका सिलेक्शन पोस्ट से शुरुआत करेगा, फिर उसके बाद आप देखोगे स्टेनोग्राफर, फिर सीजीएल, फिर आप देखोगे सीपीओ, फिर सीएचएसएल, फिर एमटीएस। ये इस तरीके से फॉर्म फिल होंगे और इसी डिजाइन में आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे। तैयारी बनाए रखिएगा। तैयारी के लिए आपके पास जो है उतना ही समय है शेष, आप तैयारी रेगुलर कीजिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत अच्छा कंटेंट एग्जाम के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है इंग्लिश के लिए, और जल्दी ही जून में हम आपको आपके जो जीएस से संबंधित समस्याएं हैं उसके लिए हिस्ट्री के लेक्चर भी प्रोवाइड कराएंगे, और भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस बात से बिल्कुल आप परिचित रहिए कि एसएससी का नया कैलेंडर आया है, इसमें थोड़ी सी चीजें बदलाव हुई हैं। जो एग्जाम बाद में थे पिछले कैलेंडर में, वो पहले हो रहे हैं इस बार। तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे सभी लोग और चीजों को समझेंगे। ये एसएससी का कैलेंडर इस बार का है। ठीक है, ये आपको पीडीएफ में अपने टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब चलिए थोड़ा सा आगे आपकी कुछ कैरियर से संबंधित थोड़ी सी मदद की जाए। ठीक है, जिन बच्चों को कैरियर से संबंधित कोई समस्या है कि भाई हमें, मान लीजिए कोई बच्चा है, अभी मैं एसएससी की बात कर रहा हूं, इन केस उस बच्चे को एसएससी का एग्जाम नहीं देना है, उसका कुछ और टारगेट है। पहली बात तो जो 12th लेवल वाले बच्चे होते हैं, 12th पास करके आते हैं या 10th पास करके आते हैं या ग्रेजुएशन क्रॉस करते हैं, तो इन बच्चों के दिमाग में एक बात रहती है कि कौन सा एग्जाम कब कंडक्ट होगा, हम किस एग्जाम के लिए अपना कैरियर बनाएं। तो आप देखिए हमारे सामने आपको चीजें दिख रही हैं, बड़ी स्पष्ट दिख रही हैं। पहला कौन है? एसएससी है। एसएससी में आपके लिए जो रास्ते तो बहुत सारे खुले हुए हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे, आप एसएससी में एमटीएस की तैयारी कीजिए, स्टेनो सीओ डी ग्रेड की तैयारी कीजिए, एसएससी जीडी की तैयारी कीजिए, आप एसएससी सीएचएसएल कर सकते हैं। ठीक है, यानी एलडीसी और डीईओ, आप एसएससी सीपीओ की तैयारी कर सकते हैं, सीजीएल की कर सकते हैं, और ट्रांसलेटर की तैयारी। यानी एसएससी ने भी आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन खोल के रखे हैं। आप एसएससी के लिए तैयार होइएगा। सिलेबस आप संभवतः मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जनरल स्टडीज है। जनरल स्टडीज मींस आपका करंट भी उसमें शामिल होगा, उसमें साइंस भी शामिल होगा, उसमें आपका जीएस यानी जो जैसे कि हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, आपका जियोग्राफी है, एनवायरमेंट है, ये सारे मुद्दे आपसे वहां पूछे जाएंगे। लेकिन सिलेबस आपको पूरा वैसे ही पढ़ना है। तो एसएससी यदि टारगेट करेंगे तो आपको एमटीएस है, स्टेनोग्राफर रास्ता खुला हुआ है, जीडी है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, सीजीएल है, और क्या है, ट्रांसलेटर। और भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं, बट ये मोस्ट कॉमनली आप तैयार कर सकते हैं इसकी। अब आइए बैंक में। मान लीजिए आपकी इच्छा बैंक में जाने की है, बहुत सारे बच्चों की इच्छा रहती है, उनको बैंक का रहता है कि भाई बैंक में जाना है। तो बैंक में कैसे जाएंगे आप? देखिए, बैंक के लिए आपके पास आईबीपीएस है, उसमें क्लर्क होते हैं। आईबीपीएस है,
पीओ होते हैं, आरआरबी है, ठीक है, रीजनल जो रूरल बैंक होते हैं उसमें, आईबीपीएस पीओ है, आईबीपीएस एसओ है, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क है, एसबीआई क्लर्क है, एसबीआई पीओ है। देखिए ना, आईबीपीएस है तो ये तो बैंकों का एक प्रकार से संघ बना था जो एग्जाम कंडक्ट कराता है। उसके बाद है आपका आरआरबी और एसबीआई, तो ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं और इनमें आपको अच्छी पोस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें आपको पीओ है, क्लर्क है, आदि पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, आप तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आईबीपीएस है, आपका आरआरबी है, आईबीपीएस के थ्रू आएगा, और एसबीआई है। ठीक है, एसबीआई बैंक है। तो इधर क्लर्क और पोस्ट जो पीओ की पोस्ट होती है वो आपको देखने को मिलेगी, यानी मैनेजर और क्लर्क की पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और कौन से फील्ड आपके लिए खुले हुए हैं? जर्नल फील्ड की बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली जर्नल फील्ड्स। जैसे हम बात करें रेलवेज की, किसकी बात करें? हम बात करें रेलवेज की, तो रेलवे में टेक्निकल यदि आप टेक्निकली ग्रेजुएट हैं तो रेलवे में टेक्नीशियन की पोस्ट है, असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट है, सिग्नल मेंटेनर की पोस्ट है, और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। रेलवेज में ये पोस्ट है यदि आप टेक्निकल फील्ड से ग्रेजुएट हैं। ठीक है, या अंडर ग्रेजुएट, यानी टेक्निकल आपने डिप्लोमा किया है या डिग्री की है, उसके लिए आपके पास ऑप्शन है टेक्नीशियन, एएलपी, सिग्नल मेंटेनेंस और जेई। अब बात करें हम एनटीपीसी की, किसकी बात करें हम? एनटीपीसी की। एनटीपीसी में आपके पास, ठीक है, नॉन टेक्निकल स्टाफ रहती है। तो इसमें आप देखिएगा, जैसे टीए है, सीए है, ठीक है, एएम है, गुड्स गार्ड है, टीसी है, सीसी है, इनकी पोस्ट देखने को मिलेंगी। यानी एनटीपीसी में भी पर्याप्त पोस्टें रहती हैं, आप तैयार रहिएगा उसके लिए। उसके बाद ग्रुप डी में आइए, एंड रेलवे की बात कर रहे हैं। प्यून है, ट्रैकमैन है, गैंगमैन है, हेल्पर है, खलासी है। ये सारी पोस्टें ग्रुप डी में देखने को मिलेंगी। तो रेलवे का जो डिवीजन है, टेक्निकल के लिए पोस्ट भी है, नॉन टेक्निकल वाली पोस्ट भी है, और ग्रुप डी वाली भी पोस्ट है। आप इन सभी के लिए तैयारी रख सकते हैं। बहुत सारी पोस्ट हैं, तैयारी करना है बस हमको। बात करें डिफेंस में, अब मान लीजिए किसी की इच्छा डिफेंस में जाने की है, यानी रक्षा क्षेत्र में जाने की है, तो उसके लिए कौन कौन से ऑप्शन खुले हुए हैं? उसके लिए नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, ठीक है, ये सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। और पैरामिलिट्री, यानी आप इन जगहों पे जा सकते हैं। अलग अलग पोस्ट होती हैं, टेक्निकल भी होती है, नॉन टेक्निकल होती हैं। चाहे आप आर्मी में जाएं, पैरामिलिट्री है, नेवी है, यानी डिफरेंट टाइप की आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी। चाहे आप डिफेंस में जाएं। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास बहुत सारी संभावनाएं हैं, और आपको बस डिसाइड करना है कि किस फील्ड में अपना कैरियर बनाना है। आप एसएससी में अपना कैरियर बना सकते हैं, बैंकिंग में अपना कैरियर बना सकते हैं, रेलवेज में अपना कैरियर बना सकते हैं, और डिफेंस में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। और भी कैरियर ऑप्शन है, लेकिन मैंने मोस्ट कॉमन जो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में रहता है और जिनकी तैयारी हम करते हैं उनकी चर्चा की है। तो आप उनकी तैयारी में रहें, सारी चीजों को ऑब्जर्व करें, किस तरीके से चीजें आपसे पूछी जाएंगी, एग्जाम में क्या होगा। अच्छा, मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि आपसे मैं बात करूं एक सिलेबस के तौर पर, ठीक है, एक मिनट, सिलेबस के तौर पर, कॉमन सिलेबस, तो कॉमनली सभी बच्चों को क्या क्या पढ़ना चाहिए। मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, आपको इंग्लिश अनिवार्य तौर पर पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे सभी एग्जाम में पूछी जा रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हिंदी छोड़ दीजिए, हमने ऐसा नहीं कहा। हिंदी तो हमारी मदर लैंग्वेज है, उसको तो अच्छा रखना ही है। आप बोलचाल में, आपसी बोलचाल में, घर में हिंदी में वातावरण कीजिएगा, ठीक है, लेकिन इंग्लिश सीखना आवश्यक है। आज के जो आज का एज है, जिस युग में हम जी रहे हैं, इसमें एक नीड बन गई कि हमें इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, तो आप इंग्लिश सीखिएगा। कॉमन सिलेबस की बात कर रहे हैं, जो सभी एग्जाम में मुझे लगता है काम आएगा आपके, जिसको हम बोलते हैं कॉमन सिलेबस। ये सभी एग्जाम में काम आएगा। इंग्लिश भी है, आप मैथ सीखिए, कॉमन बात कर रहे हैं, आप रीजनिंग सीखिए, कॉमन सिलेबस है। जितने भी एग्जाम आप देंगे, इंग्लिश सीखिए, मैथ सीखिए, रीजनिंग सीखिए और जनरल स्टडीज सीखिए।
जनरल स्टडीज में मेरा कहना है कि जनरल स्टडी के बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मैं बात करूं, आप हिस्ट्री का नॉलेज रखिए, आप ज्योग्राफी का नॉलेज रखिए, ठीक है, आप पॉलिटी का नॉलेज रखिए, ठीक है, जीएस मतलब दी सब्जेक्ट, आप इकोनॉमिक्स का नॉलेज रखिए, आप साइंस के बारे में पढ़िए, साइंस मतलब बायो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़िए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज करंट नहीं छूटना चाहिए। करंट अफेयर से संबंधित बहुत क्वेश्चन बनते हैं और हर जगह आपको करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कुल मिला के जनरल स्टडीज में ये सारी चीजें हैं। अच्छा, एक चीज और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आप चूंकि जिस युग में हैं तो वहां पे मुझे लगता है कि आपको कंप्यूटर सीखना बहुत आवश्यक है। एक मिनट, क्या सीखना आवश्यक है? कंप्यूटर सीखना भी आवश्यक है। यानी कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर से संबंधित आएंगे। जनरल स्टडीज का मतलब ही ये है हमारा कि हम इन चीजों पर तैयारी करें। ये कॉमन सिलेबस है। ये जो कॉमन सिलेबस जिसकी हम बात कर रहे हैं, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आता है, ठीक है। भले ही आप एसएससी की तैयारी में हो, आप रेलवेज की तैयारी में हो, आप डिफेंस की तैयारी में हो, या आप बैंकिंग की तैयारी में हो, ये जो फील्ड आपके हैं इसमें ये कॉमन सिलेबस हर जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, एग्जाम में बस थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस रहता है, जनरली हर जगह ये कॉमन है। और जिसकी हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल स्टडी, जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है, करंट अफेयर्स है, एंड कंप्यूटर, दे आर सो ऑन। आप इतना सिलेबस अपने दिमाग में बना के रखिए, दिस इज अ कॉमन सिलेबस, ठीक है, दिस इज अ कॉमन सिलेबस। आप इतना पढ़िए, जरूर पढ़िए, और फिर देखिए आपका सिलेक्शन जरूर होगा। लेकिन हाँ, जो भी चीजों को पढ़िए आप प्रॉपर अच्छे से एक बार पढ़िए, उसका बेसिक भी जानिए और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यानी आपको उसका क्वेश्चन यदि किसी सब्जेक्ट का सॉल्व करने मिल गया तो बस ठीक है, इट्स ओके, आप पर्याप्त जान गए उसके बारे में। तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, राइट। तो इस तरीके से चीजें आप किया करो, ठीक है। ये हमारा कॉमन सिलेबस है जो हमने सभी के लिए बताया, नॉट ओनली फॉर रेलवेज। ये चाहे डिफेंस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, या बैंकिंग हो, और अदर स्टेट के जो एग्जाम होते हैं ना, उनके लिए भी सेम काम करेगा आपका ये सिलेबस। यहां पे किसी प्रकार की कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपने ये सिलेबस, जो हमारा कॉमन सिलेबस हमने जिसको कहा, इसको पढ़ा फिर आपको कोई दिक्कत हो। थोड़ी बहुत कहीं आपको देखेगा सिलेबस में एक दो चीजें और ऐड होंगी, नहीं तो ये कॉमन सिलेबस है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। इंग्लिश तो हम आपको सिखा ही रहे हैं, और जीएस की व्यवस्था भी हमारे चैनल पर हमने कर दी है, और बाकी और भी चीजों की व्यवस्था धीरे धीरे कर देंगे, जिससे आपको पूरा एजुकेशन फ्री अवेलेबल कराएंगे। मैक्सिमम चीजें आप तक पहुंचेंगी, अच्छे तरीके से पहुंचेंगी, अच्छे टीचर्स के साथ आपके सामने होंगे, ठीक है। तो मेरी बात आप तक पहुंची होगी, चीजों को समझा होगा आपने, तो आप जरूर हमारे साथ जुड़िए और एक तैयारी का क्रम बनाइए, तैयारी की एक श्रृंखला बनाइए, सारी चीजों को समझिए प्रॉपर वे में। तो आज अपनी वाणी को यहीं रोकता हूं मैं, और आप चीजों को जरूर सीखिएगा। सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, बशर्ते एक प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता है। आपको गाइडेंस हम दे रहे हैं, आप हमारे साथ चलिएगा, आपको रास्ता दिखाएंगे और आसानी से आप चीजों को कर पाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा सभी बातों का। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर आप इन चीजों का ध्यान रखें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।